अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और हीट स्ट्रोक के हवाले से, गर्मी के हवाले से मैं टाइम टू टाइम बातें करती रहती हूँ और इस पर लेक्चर भी और प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स के जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, उस हवाले से निशानदेही कर दूँ और आपकी वेल विशिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, सो दैट आपसे ये बातें मैं शेयर करना चाहूँगी। नाज़रीन, ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि जो गर्मी की ये लहर है, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि बहुत सारे मुल्क हैं जिनमें ये सिलसिला जारी है। इंडोनेशिया, सिंगापुर और इंडिया और बहुत सारे और ममालिक हैं जहाँ पर ये सिलसिला जारी है। और ये जो शदीद गर्मी की लपेट है, जिसमें टेम्परेचर 40 से अप होता है और 40 से 50 की रेंज में जब जाता है, तो जहाँ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है। और आप देखें कि बॉडी में 2-3 किस्म के जो स्टेप्स आते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि हीट एग्जॉशन होती है। आप गर्मी से इस कदर मुतासिर होते हैं कि लू लग जाती है, एकदम से आपको स्वेटिंग होने लगती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, ये इस किस्म की कंडीशंस होती हैं। ये तमाम तफसील से जो अलामात हैं और इसका हल है, ये मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पे भी। और यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं ऐसे सिलसिले में कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ होता है तो इस चीज़ पे ज़ोर दे दिया जाता है कि क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बर्फीला पानी पिएँ, आइसी कोल्ड किस्म का। तो इस किस्म की गलतियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। इस हवाले से आपको गाइडलाइन देना चाहूँगी। जी, जो स्टेप्स आपको बताए कि इस तरह से होता है, उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की शदीद किस्म की कमी हो जाती है, बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा गाइडलाइन दी जाती है, बीइंग ए डॉक्टर भी आपको बताऊँगी और यानी आप घरों में अगर हैं तो उस हवाले से भी होम रेमेडी के तौर पे भी आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, कुछ बातें ऐसी कि जो कि जनरली पता होनी चाहिए लेकिन हम लोगों को नहीं पता होती है और फिर ये बीमारी की वजह बनती हैं। कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपना कर बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब अगर आप बाहर से आए हैं, आपको गर्मी लग गई है बहुत ज़्यादा और आप बहुत सी धूप को फेस करके आए हैं, तो इन चीज़ों में तो जो ख्याल रखना है सबसे पहले तो ये कि जब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो तो अपनी डाइट में पानी को बढ़ा दीजिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हल्के रंग के और ढीले ढाले कपड़े पहनिए, ठीक है? इस तरह का काम कीजिए, सूती कपड़े यानी उसका इस्तेमाल कीजिए। और धूप में निकलने से परहेज़ करना है आपने। स्पेशली 11 से 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना, कोशिश करें हरगिज़ ना निकलें। बहुत ज़रूरत के तहत अगर निकलें तो आप शावर लेके निकलें और कुछ ठंडे मशरूबात पी के निकलें। और ठंडे मशरूबात में कौन से मशरूबात ज़रूरी हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो उससे पहले ये आपको बताना चाहूँगी कि इससे क्या थ्रेटनिंग हो सकती है कि जब आप ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा पीते या खाते हैं। माय डियर व्यूवर्स, ठंडा पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ठंडा पानी फ़ौरी तौर पे अगर आप बाहर कहीं मौजूद हैं और आपको प्यास लगी है और उस टाइम आपको ठंडा पानी, सादा एक ठंडा पानी भी मिल जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है, यानी उससे आपकी तबीयत बहाल हो जाती है। और इसके अलावा आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं ठंडे पानी से और आपके बॉडी का टेम्परेचर इससे कम हो जाता है। ये तो हैं वो फ़ायदे जो ठंडे पानी के हैं। हाँ, ठंडा पानी जब 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यही ठंडा पानी कैसे आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इस हवाले से आपको गाइडलाइन देने लगी। जी, तो सबसे पहली बात जो है कि बहुत ज़्यादा आप आइसी कोल्ड बर्फ़ भरा हुआ पानी देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, पीते हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। लेकिन ये फ़ौरी तौर पे अगर आप इस डिग्रीज़ को फ़ेस कर रहे हैं जो 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर है, आप कहीं बाहर से आए हैं या आप घर में मौजूद हैं, इतना बर्फ़ीला पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। रिसर्च के मुताबिक और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती चलूँ कि हमारी बॉडी में मौजूद छोटी-छोटी सी जो शरेयानें होती हैं वो फट जाती हैं और इस तरह से क्या होता है कि आपके लिए नुकसान का बायस होती हैं। ये चीज़ें स्ट्रोक की तरफ भी ले जाती हैं, यानी फालिज भी हो सकता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। आम लफ्ज़ों में लोग सुनते हैं सरफाम हो गया, ठंडा गर्म हो गया बॉडी और उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है वो होता है थर्मल शॉक। थर्मल हीट से है, यानी आपको आपका हीट बैलेंस ख़राब होके आपकी बॉडी को जर्क लग सकता है, झटका लग सकता है और इससे आपकी जो सूरत हाल है वो ख़राब हो सकती है।
इस थर्मल शॉक की वजह से आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपका निज़ाम ख़राब हो सकता है। इसके अलावा आपके गले या सीने को अगर ये मुतासिर करे तो आपके गले में खांसी हो सकती है, और इसके अलावा क्या होता है कि फंदा लग सकता है, आपकी आवाज़ अचानक से बैठ सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो इससे हो सकती हैं। इसके अलावा आपके सीने में दर्द हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है और आपका टेम्परेचर बैलेंस ख़राब होता है। वो किस तरह कि आपका इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर, जो कुदरत ने कूलिंग सिस्टम रखा हुआ है और वो ग्रेजुअली काम कर रहा होता है, वो एकदम से जब आप बहुत ज़्यादा बर्फीला पानी पीते हैं आइसी कोल्ड किस्म का, तो आपका तमाम इंटरनल टेम्परेचर एकदम से कम होता है, लो होता है, और इस तरह से बैलेंस ख़राब होने की वजह से आपको थर्मल शॉक हो सकता है। इसके अलावा ये थर्मल शॉक अगर लगे तो इससे एक और चीज़ होती है कि आपका पसीना अचानक से रुक सकता है। ये जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब होता है वो इस तरह से होता है। अब करना क्या है, बेहतर किस तरह से है, पानी बर्फ़ वाला पीना तो होता है, ठंडा पानी पीने का दिल भी चाहता है और ज़रूरी भी है, लेकिन किस तरह से, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी को फेस करके आए हैं या गर्मी में रह के आए हैं, इसमें सिर्फ बाहर रहने वालों की बात नहीं हो रही, वो लोग जो किचन में काम कर रही होती हैं, वो हमारी फीमेल्स, वो हमारी सिस्टर्स, वो हमारी बहनें, और वो अगर किचन में काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा हीट के पास जो है वो काम किया और उसको फेस किया, तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब होता है। इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले जब आप पानी पीने लगें तो आपके जो रूम टेम्परेचर का पानी है, 2 घूंट पहले वो पानी पिएँ। थोड़ा सा वो पानी पीने के बाद आप घूंट घूंट करके ठंडा पानी पिएंगे, एकदम से ठंडा पानी ढेर सारा नहीं पीना, और अचानक से इसका टेम्परेचर को आपने ख़राब ऐसे नहीं करना, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा। तो माय डियर व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं हम उन एहतियाती तदाबीर की या उन चेकलिस्ट की कि जिनका होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मशरूबात पीते हैं तो कौन से मशरूबात हैं जो आपको पीने चाहिए ऐसे में। एक तो ये कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन आपके यानी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट है उसको ठीक करने के लिए आधा दूध आधा पानी अगर आप डालते हैं एक गिलास में और उसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालते हैं, तो ये बेहतरीन किस्म का टॉनिक है जो आपकी डिहाइड्रेशन को कम करता है। ये उस वक्त की बात है कि आपका पसीना बहुत बह गया हो और आपने अपने डिहाइड्रेशन को ठीक करना है, नमकियात का बैलेंस ठीक करना है, तो ये उसके लिए। उसके साथ ही साथ जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या है, नारियल का पानी। अब नारियल का पानी हर किसी को चूँकि मुयस्सर नहीं होता, तो वरना बेहतरीन ये चीज़ है। अगर ये नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया, ये टॉनिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट पूछते हैं कि कौन सी और चीज़ें हैं जो ली जा सकती हैं, या फिर कौन से मशरूबात हैं जो फ़ायदेमंद होंगे और हम ले सकते हैं और वह नेचुरल भी हैं। उसमें सत्तू है, सत्तू का इस्तेमाल कीजिए। सत्तू को आप 1-2 चम्मच यानी शक्कर वाले शरबत में बना के पीजिए, शक्कर का शरबत पीजिए इस तरह की गर्मी में। इसके अलावा बजूरी के शरबत को अपनी डाइट में शामिल कीजिए सुबह नाश्ते में, यानी कि बगैर कुछ खाए पिए अगर आप संदल या बजूरी का शरबत पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होता है। इस तरह की गर्मी से आप बच सकते हैं, बजाय ये कि उठते ही आप कोई गर्म चाय पीना शुरू कर दें या इस तरह की चीज़ें, ये नहीं करनी। दूसरी बात ये है कि आपने साथ ही साथ क्या करना है, ओआरएस का इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी होगी, किसी को डायरिया की शिकायत होगी है, वॉमिट हो गई है गर्मी लगने की वजह से, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। फलों की अगर बात की जाए तो आड़ू, पीच वो ऐसा फल है, इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने इसकी तमाम अफादियत, इसको कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो उसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये कि उसका इस्तेमाल कीजिए। लू लग गई हो तो 1 से 2 आड़ू अगर खिलाई जाएँ तो गर्मी की जो लू लग गई होती है वो ठीक हो जाती है, और बहुत ही बेहतरीन किस्म की नेमत है ये अल्लाह ताला की। इसके अलावा फ़ालसे का शरबत और फ़ालसा, इसकी अफादियत पे भी मैंने बात की है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर आप उसको भी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये गर्मी का बहुत ही बेहतरीन किस्म का तोड़ है। फिर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में अल्लाह ताला ने तरबूज़ को भेज रखा है, तो तरबूज़ यानी वाटरमेलन जो है वो आप अपने, अगर तो डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके थोड़ी मिक़दार में आप ज़रूर खा सकते हैं। और ये कि ये पानी की कमी को भी पूरा करता है, आपको गर्मी से बचाता भी है, गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। इसके अलावा खीरे का इस्तेमाल जो है वो बहुत बेहतरीन है। ये वो चीज़ें हैं कि जिनका इस्तेमाल आप एज़ ए डाइट करके तो इन चीज़ों से, यानी गर्मी की लहर से, गर्मी की शिद्दत से और इस लू की गर्मी से बच सकते हैं।
इसके साथ साथ दूध और दही का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा रखें। दूध का तो मैंने आपको बताया ही, आधा दूध आधा पानी डाल के इस तरह से आप नमक डाल के या हस्ब ज़रूरत कोई आप शरबत डाल के भी उसको पी सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि दही का इस्तेमाल, जैसा कि बताया योगर्ट, कर्ड जिसे हम कहते हैं, दही। दही जो है वो बहुत ही उसकी तासीर बेहतरीन होती है, उसमें बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते